अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ब्लड रिलेशंस का और एक पार्ट। इसमें हम एक नए टाइप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोडेड रिलेशंस। कोडेड रिलेशंस आज हमें पढ़ना है, ठीक है। डिपेंड है ये, मतलब ये टॉपिक किस पे डिपेंड है? ये उसी पे डिपेंड है जो आपने पहले लेक्चर्स में देखा है, जो आपने पहले लेक्चर्स में सीखा है, उसी पे सारा डिपेंड है ब्लड रिलेशंस, ठीक है। अब इसमें थोड़े से कोड दिए होते हैं, वो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि उनको डिकोड कैसे करना है, और फिर जो क्वेश्चन करना है, असली क्वेश्चन करना है, वो उसी कंसेप्ट पे करना है जो मैंने आपको सिखाया है ऑलरेडी, ठीक है। आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस फिर से प्रैक्टिस किए होंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका रीजनिंग और मैथ स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। तब तक आपको क्वेश्चन करना नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कोड रिलेशंस। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, करना हमें वही होता है जो हम अभी तक कर रहे हैं क्वेश्चंस में, लेकिन इसमें कुछ कोड्स होते हैं। देखिए, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? ए हैश, ये जो हैश लिखा है ना इधर, हैश, यही कोड है। ए एट द रेट, ये जो एट द रेट लिखा है ना, यही कोड है। ए एंड, ये जो एंड लिखा है, यही कोड है। इनका एक मीनिंग होता है, इन कोड्स का एक मीनिंग होता है, ठीक है। वो मीनिंग हमको फिर क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा नहीं लिखा होता है कि मतलब ये इसका ब्रदर है, ये इसकी मदर है, जो जो हमने पहले क्वेश्चन देखे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया होता है? यहाँ पे कोड दिए होते हैं, उनको फिर हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। देखिए, आप पहली लाइन पढ़िए। ए हैश बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ए हैश बी जो लिखा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ए, यानी कि जो पहले लिखा है, इज़ ब्रदर ऑफ बी। ए हैश बी को मैं पढ़ सकता हूँ, ए जो कि पहले लिखा है, इज़ ब्रदर ऑफ बी जो कि बाद में लिखा है। हैश, जहाँ पे भी अब हैश आएगा हम उसको एज ए ब्रदर ट्रीट करेंगे। मैं लिखूँगा एक्स हैश वाई। इसका मतलब अब खुद समझना, एक्स इज़ ब्रदर ऑफ वाई, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमेशा नहीं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में भी अब जहाँ भी हैश आएगा उसका आप लेना मीनिंग क्या? ब्रदर, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर दिया है, ठीक है। एक्स हैश वाई को आप कैसे पढ़ेंगे? एक्स हैश वाई को हम पढ़ेंगे एक्स इज़ ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है। इसी तरीके से कुछ भी आएगा, पी हैश क्यू। पी हैश क्यू का मतलब भी क्या है? पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। हैश का मतलब आपको पता चल गया है। अब क्या करते हैं? ए एट द रेट बी का क्या मतलब है? ए एट द रेट बी मीन्स, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज़ डॉटर ऑफ बी, यानी कि ये जो कोड है एट द रेट, इसका मतलब क्या है? ए इज़ डॉटर ऑफ, ए पहले है, ए भी पहले है, ठीक है। इज़ डॉटर ऑफ बी, जो पहले है वो डॉटर है किसकी? जो एट द रेट के बाद है। जो एट द रेट के पहले है वो डॉटर है किसकी? जो एट द रेट के बाद है। यही इस कोड का मतलब है। यानी कि अगर मैं कहीं पे भी अब एट द रेट देखूंगा, पहले वाली जो है वो क्या होगी? डॉटर, क्योंकि यहाँ पे डॉटर दी है, पहले वाली डॉटर होगी दूसरी वाली की। अगर मैं लिखूंगा कहीं पे भी अब इस क्वेश्चन में एक्स एट द रेट वाई, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एक्स इज़ डॉटर ऑफ वाई, एक्स इज़ डॉटर ऑफ वाई। अगर मैं लिखूंगा कहीं पे भी इस क्वेश्चन में पी एट द रेट वाई, तो इसका मतलब क्या होगा? पी इज़ डॉटर ऑफ वाई, क्योंकि पी पहले है, वाई बाद में है, पी इज़ डॉटर ऑफ वाई। तो इसी तरीके से हम देखते हैं तीसरे कोड में क्या दिया है। तीसरे कोड में दिया है ए एंड बी मीन्स ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी। देखिए, यहाँ पे पहले क्या दिया है? ए, उसके बाद एंड, उसके बाद बी, ये कोड है। इसका मतलब है ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी। जो पहले वाला है, जो एंड से पहले वाला है, वो हस्बैंड है किसका? जो एंड के बाद वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी ए पहले है, बी बाद में है। यहाँ पे भी ए पहले है, बी बाद में। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पहले बाद में,
क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आएगा रिवर्स कोड। रिवर्स कोड मतलब यहाँ पे ए एंड बी दिया होगा, यहाँ पे बी इज़ द हस्बैंड ऑफ ए दिया होगा, जिसका आपको खास ख्याल रखना है क्वेश्चंस में, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि जो ये यहाँ पे पहला दिया है और जो यहाँ पे दूसरा दिया है, क्या इस कोड, ये जो इसने डी कोड दिया है हमने, इसका कोड का मीनिंग दिया है, क्या यहाँ पे भी पहले ए है और बाद में बी है। देखिए इसको हम फिर कैसे डिकोड करेंगे। ए एंड बी का मतलब क्या होता है, ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि जो पहले आएगा वो हस्बैंड है किसका, जो बाद में आएगा। अगर मैं लिखूँगा पी एंड क्यू, इसका मतलब है P इज़ हस्बैंड ऑफ क्यू, क्योंकि P पहले आया, क्यू बाद में आया, P इज़ हस्बैंड ऑफ क्यू। इस क्वेश्चन में मैं कहीं पे भी लिखूँगा एक्स एंड वाई, तो मैं इसका मतलब क्या लूँगा, इसका मीनिंग क्या लूँगा, एक्स इज़ हस्बैंड ऑफ वाई, क्योंकि एक्स एंड से पहले आया, वाई एंड के बाद आया, एक्स इज़ हस्बैंड ऑफ वाई। देखिए पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ठीक है, समझाने में, फिर आगे आप को मतलब तरीका पता होगा, फिर आप खुद क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, और समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में अभी तक 3 कोड देखे, ठीक है, अभी तक आपने 3 कोड देखे। देखिए आपने देखा हैश कोड देखा, एट द रेट कोड देखा, एंड कोड देखा। अब और एक कोड है परसेंट, परसेंट का कोड है, ठीक है। परसेंट का मीनिंग क्या है, ए परसेंट बी मीन्स ए इज़ वाइफ ऑफ बी। देखिए यहाँ पे भी ए पहले बी बाद में, यहाँ पे भी ए पहले बी बाद में, तो ठीक कोड है, ठीक है। जो पहले आएगा वो वाइफ है, किसकी वाइफ है, जो दूसरा आएगा एट द रेट के बाद आएगा। तो मैं अगर इस क्वेश्चन में भी मुझे कहीं पे भी मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं पे भी परसेंट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे मिलेगा पी परसेंट क्यू, तो इस पी परसेंट क्यू का मतलब क्या होगा, ये जो पी, ये जो पहले आया है ये वाइफ होगी किसकी, ये जो दूसरा आया है क्यू की, यानी कि पी परसेंट क्यू का मतलब होगा पी इज़ वाइफ ऑफ क्यू, या कुछ भी आएगा तो इसका मतलब होगा जो पहले आया है वो वाइफ है किसकी, क्यू की। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कोडेड रिलेशंस में ये क्या दिए होते हैं, ये कोड क्या दिए होते हैं, इनका मतलब क्या होता है और इनको डिकोड कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। करने का तरीका क्या होगा, आपने कहीं पे भी कोडेड क्वेश्चन देखा, आपके एग्जाम में कोडेड क्वेश्चन आया, या आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, कोडेड क्वेश्चन आया ब्लड रिलेशंस का, ठीक है, ब्लड रिलेशंस का कोडेड क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि देखिए ये हमने कोडेड क्वेश्चन सीख लिया है, ये हैश का मतलब क्या है, ये आप यहाँ से देख लो, ये देखिए हैश का मतलब क्या है। पहला स्टेप क्या होगा, आप देखोगे कोड, हैश का मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी है, क्या यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे ए बी है, क्या यहाँ पे भी ए बी है, ए बी ए बी ए बी और ए बी यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये आप बोलोगे ये मतलब स्ट्रेट कोड है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट कोड, रिवर्स कोड नहीं है, ठीक है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि आप देखोगे कोड का क्या मीनिंग है और वो आप लिखोगे, कोड का मीनिंग क्या है और वो आप लिखोगे, वो पहला स्टेप होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि पहले आपको कोड्स को लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको सिखाता हूँ कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे आए ए हैश बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ब्रदर यानी कि हैश का मतलब क्या है, ब्रदर। आप लिखोगे हैश इक्वल टू ब्रदर। स्क्रीन छोटा है इसीलिए मैं ब्रो लिख रहा हूँ, ब्रो से आप समझ लोगे ब्रदर, ठीक है। हैश का मतलब क्या है, ब्रदर है। इसके बाद एट द रेट का मतलब क्या है, ए इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है। एट द रेट का मतलब है डॉटर। एट द रेट का मैं मतलब लिखूंगा इज इक्वल टू डॉटर, डी ए। स्क्रीन छोटा है मैं सिर्फ डी ए लिख रहा हूँ, आप पूरा राफ में साइड में डी ए लिखना, ठीक है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ए एंड बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब आएगा हस्बैंड, एच यू एस लिखूंगा मैं, ठीक है, एच यू एस लिखूंगा मैं। और ए परसेंट बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। परसेंट का मतलब क्या है, वाइफ। इससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको नहीं देखना पड़ेगा बल्कि इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ दिया है सर, क्वेश्चन कहाँ दिया है, क्वेश्चन दिया है आपका ये, क्वेश्चन दिया है आपका ये वाला, इसको आप पढ़िए। इफ डी एट द रेट एन, ये कोड दिया है सारा यहाँ तक, आपको इसको ट्री में
चेंज करना है। जैसे आप पहले करते थे, ट्री बनाते थे, ये इसका ये लगेगा, ये इसका ये लगेगा, वैसे ही अब ट्री बनाना है और फिर उसमें देखना है कि हाउ इज़ एन रिलेटेड टू एफ। क्या करेंगे? पहला कोड देखेंगे, डी एट द रेट एन, डी एट द रेट एन। एट द रेट का मतलब क्या है? आप यहाँ पे देखोगे जो आपने साइड में लिखा होगा, एट द रेट का मतलब है डॉटर, यानी कि हमने पहले ही देख लिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट वाला कोड है, यानी कि जो पहला होगा वो डॉटर होगा किसका? दूसरे का, ठीक है। यानी कि डी एट द रेट एन को हम पढ़ेंगे डी इज़ डॉटर ऑफ एन, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, डी इज़ डॉटर ऑफ एन का मतलब क्या होगा? डी यहाँ पे, एन यहाँ पे। डी अगर डॉटर है यानी कि ये इसकी बेटी है, डी किसकी बेटी है? एन की बेटी है। डी अगर डॉटर है तो इसके ऊपर माइनस का साइन। यहाँ तक हमने कोड कर लिया है, डी एट द रेट एन तक हमने कोड कर लिया है। अब कैसे करते हैं हम? जब हम एक कोड फिनिश करते हैं उसके बाद एन से ही फिर से स्टार्ट करते हैं। एन भी देखना है ना, आगे चलना है ना, डी से एन तक, एन से एच तक, एच से वाई तक, फिर बराबर वी तक जहाँ पे कोड दिया होगा। हम एन तक आ गए हैं। एन से क्या दिया है? एन एट द रेट एच। एट द रेट का मतलब क्या है? डॉटर, यानी कि एन इज़ डॉटर ऑफ एच, इसका मतलब है एन इज़ डॉटर ऑफ एच। यहाँ तक हमने लिख लिया, एन तक, एन तक हमने लिख लिया है। एन इज़ डॉटर ऑफ एच कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, एच लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एन डॉटर है तो एच ऊपर रहेगा, एन अगर डॉटर है तो इसके ऊपर भी माइनस का साइन, ठीक है। अब एच तक आ गए हैं हम, एच तक आ गए हैं हम। एच से आगे बढ़ेंगे, एच एंड वाई, एच एंड वाई। एंड कहाँ पे लिखा है? एंड यहाँ पे लिखा है। एंड का मतलब क्या है? हस्बैंड है, यानी कि एच एंड वाई का मतलब है एच इज़ हस्बैंड ऑफ वाई, एच इज़ हस्बैंड ऑफ वाई। देखिए एच हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसका हम हस्बैंड बनाएंगे, कौन? वाई। अगर यानी कि एच एंड वाई का मतलब है एच इज़ हस्बैंड ऑफ वाई, एच हस्बैंड है किसका? वाई का। ऐसे लिखते हैं हस्बैंड वाइफ को। अगर एच हस्बैंड है तो वाई क्या होगी? वाई वाइफ होगी हस्बैंड के लिए, यानी कि ये मेल होगा, इसके ऊपर प्लस। अगर ये मेल है तो ये ऑलरेडी फीमेल होगी क्योंकि आपस में हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब हम वाई तक आ गए हैं, अब हम वाई तक आ गए हैं। अब वाई से आगे बढ़ेंगे, वाई एट द रेट एफ, वाई एट द रेट एफ। एट द रेट का मतलब क्या है? हमने यहाँ पे लिख लिया है, एट द रेट का मतलब है डॉटर, यानी कि वाई एट द रेट एफ का मतलब क्या है? वाई इज़ डॉटर ऑफ एफ, वाई इज़ डॉटर ऑफ एफ। वाई हमने यहाँ पे लिख लिया है, वाई इज़ डॉटर ऑफ एफ का मतलब यहाँ पे हम एफ लिखेंगे, यहाँ पे हम एफ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एफ लिखेंगे, हमने यहाँ पे एफ लिखा, ठीक है। हमने कि यहाँ पे एफ लिखा, यहाँ पे हमने एफ लिखा। वाई डॉटर है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी माइनस का साइन लगा दिया है। अब हम एफ तक पहुँच चुके हैं, एफ तक पहुँच चुके हैं। एफ, ये अगले वाला कोड है, एफ परसेंट वाई, एफ परसेंट वी, एफ परसेंट वी। परसेंट कहाँ पे लिखा है? परसेंट यहाँ पे लिखा है। परसेंट का मतलब है वाइफ, यानी कि एफ परसेंट वी का मतलब होगा एफ इज़ वाइफ ऑफ वी, एफ इज़ वाइफ ऑफ वी। एफ को बनाएंगे वी की वाइफ, यानी कि वाइफ ऐसे बनाते हैं, वी की वाइफ। अगर एफ वाइफ है तो इसके ऊपर माइनस का साइन होगा, अगर एफ वाइफ है तो वी हस्बैंड होगा, वी के ऊपर प्लस का साइन। हमने ये सारा कोड लिख दिया है, जो इसने कोड दिया था हमने, जो इसने कोड दिया था हमको, हमने वो सारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है इसने। इसने दिया है क्वेश्चन, देन हाउ इज़ एन रिलेटेड टू एफ, देन हाउ इज़ एन रिलेटेड टू एफ। देखिए मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस भी देखिए, अब तो आसान है, यहाँ से तो हमने कर लिया है, यहाँ से तो हमने कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। कैसे निकालना है? देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको, एन की रिलेशन बतानी है किसके साथ? एफ के साथ। एन की रिलेशन बतानी है एफ के साथ, एन रिलेटेड टू एफ, एन की रिलेशन बतानी है एफ के साथ। जिसकी रिलेशन बतानी है उसका जेंडर पता होना चाहिए, जिसकी रिलेशन बतानी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आप नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसकी रिलेशन बतानी है उसका जेंडर हमें ज़रूरी पता होना चाहिए। जिसके साथ निकालनी है उसका उसका जेंडर पता हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। फिर से सुनिए, जिसकी रिलेशन निकालनी है, यहाँ पे एन की रिलेशन निकालनी है एफ के साथ, जिसकी रिलेशन निकालनी है यानी कि यहाँ पे एफ की एन की निकालनी है, तो एन का जेंडर हमें पता होना चाहिए। क्या एन का जेंडर पता है? हाँ एन का जेंडर तो पता है, एन फीमेल है, ठीक है, एन फीमेल है। जिसके साथ रिलेशन बतानी है, यानी कि यहाँ पे एफ के साथ रिलेशन बतानी है, इसका जेंडर अगर पता होगा तो ठीक, नहीं पता होगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम जिसके रिलेशन बतानी है ना,
जिसकी रिलेशन बतानी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसकी रिलेशन बतानी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए एन, ये एन है, ये एन का पापा है, ठीक है, और ये एन की मदर है, ये एन की मदर है। ये हमें किसके साथ बताना है? एफ के साथ बताना है। एफ और वाई का क्या रिलेशन है आपस में? एफ एफ जो है ये फीमेल है, एफ वाई की मॉम है और वाई एन की मॉम है, यानी कि एफ के साथ क्या रिलेशन है इसकी? एफ के साथ क्या रिलेशन है इसकी? एन के साथ रिलेशन एफ की बतानी है ना, एन के साथ रिलेशन एफ की बतानी है, ठीक है। तो एफ से ही स्टार्ट करेंगे। सॉरी, मैं फिर से बताता हूँ, जिसके साथ रिलेशन बतानी है, जिसकी रिलेशन बतानी है, देखो एन की रिलेशन बतानी है एफ के साथ, तो हम एफ से स्टार्ट करेंगे, एफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसकी जो मुझे एन की जेंडर था, एन का जेंडर था, वो मुझे पता होना चाहिए, वो पता है। अब एफ से स्टार्ट करेंगे। देखिए एफ की डॉटर कौन है? वाई, वाई की डॉटर है एन, यानी कि ये जो एन है ये एफ की बेटी है। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कहीं पर मत है ग्रैंड डॉटर, क्योंकि एन एफ की ग्रैंड डॉटर है, और अगर ग्रैंड डॉटर नहीं दिया होगा तो फिर दिया होगा डॉटर्स डॉटर। हम ऑप्शन देखते हैं, सन्स वाइफ, तो ये तो नहीं होगा, डॉटर भी नहीं होगा, डॉटर्स डॉटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर रहेगा। आप खुद भी देख सकते हो, एफ की डॉटर है वाई, वाई की डॉटर है एन, यानी कि एफ की डॉटर है कौन? एन। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है, लेकिन फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपको बहुत कम टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। तरीका यही होना चाहिए हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कोडेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यही होना चाहिए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद भी हम और एक क्वेश्चन करते हैं कोड रिलेशंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको पता है, आपने कोडेड रिलेशंस देखा, आपने कोडेड रिलेशन देखा। पहली बात जो आप चेक करोगे कि फॉरवर्ड रिलेशन है या कहीं पे रिवर्स भी है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? देखिए यहाँ पे a@b, देखिए पहले a फिर b, आप कोड मत देखिए, पहले देखिए आप ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, ए बी है, लेकिन यहाँ पे बी ए है, इसी की मैं बात कर रहा था। ये रिवर्स क्या होगी? ये रिवर्स रिलेशन होगी, और इससे आपको कुछ नहीं डरना नहीं है, ठीक है। ये भी सिंपल ही है, लेकिन इसको आप मार्क करोगे कि ये क्या है? ये वाली मेरी रिवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कोड लिखा, अब हम कोड लिखेंगे। पहला कोड क्या है? @ एट द रेट का मतलब क्या है? हस्बैंड, यानी कि @ का मतलब है हस्बैंड, हस्बैंड, ठीक है। फिर कोड है एंड, फिर हम एंड लिखेंगे। एंड का मतलब क्या है? मदर, तो लिखेंगे हम मॉम, ठीक है। फिर क्या है कोड? हैश, हैश लिखेंगे यहाँ पे। हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है डॉटर, लिखेंगे DAUG। लेकिन ये हमने मार्क कर लिया पहले कि ये कोड ये रिवर्स रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी हम इस पे है स्टार लगाएंगे। स्टार किस लिए? ताकि हमें याद रहे कि ये वाला जो है ये रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन का मतलब क्या है? हम अगर यहाँ पे देखेंगे पहले वाले कोड में a@b का मतलब है ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि पहला वाला हस्बैंड है दूसरे वाले का, ठीक है। पहला वाला हस्बैंड है दूसरे वाले का। अगर हम अब हैश वाले कोड को देखेंगे, A#B मीन्स बी इज़ डॉटर ऑफ ए, यानी कि ये जो दूसरा वाला दिया है यही डॉटर है पहले वाले का। यानी कि अगर हम देखेंगे A#B का मतलब क्या है? A#B का मतलब है ये वाला है यही डॉटर है इस वाले का। पहले हम देखते थे ये वाला हस्बैंड है इस वाले का, लेकिन रिवर्स में क्या दिया है इसने पहले बी को लाया है। तो हमें क्वेश्चन जब हम इसको डिकोड करेंगे तो वहाँ पे भी ख्याल रखना है, वहाँ पे भी ध्यान रखना है, ठीक है, वहाँ पे भी ध्यान रखना है। अब जहाँ जहाँ पे हैश आएगा वहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, जहाँ पे हैश आएगा वहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब हम किसको सॉल्व करेंगे? अब हम इस कोड को सॉल्व करेंगे जो इसने दिया है, इस कोड को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। कैसे करेंगे? स्टार्ट G#H, G#, देखिए पहले ये आया हैश वाला, हैश आपको पता है हैश रिवर्स रिलेशन है, डॉटर की रिलेशन है मतलब, यानी कि
अगर अगर ये स्ट्रेट रिलेशन होती तो हम बोलते हैं जी इज़ डॉटर ऑफ एच, लेकिन ये रिवर्स है क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार लगाया है, तो इसका मतलब है एच ही, ये जो दूसरा वाला लिखा है यही डॉटर है जी की, यही ध्यान रखना था। एच इज़ डॉटर ऑफ जी, यानी कि जी ऊपर, एच यहाँ पे नीचे, एच इज़ डॉटर ऑफ जी। ठीक है, फिर एच से स्टार्ट करेंगे, एच तक हम आ गए हैं, एच से स्टार्ट करेंगे। एच एंड आई, एंड हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है मॉम है, इसका मतलब है मदर, यानी कि एच एंड आई, ये तो स्ट्रेट रिलेशन है, पहला दूसरे का रिलेशन है। एच एंड आई को हम रीड करेंगे एच इज़ मदर ऑफ आई, एच इज़ मदर ऑफ आई, एच हमने लिख लिया है, इसके बाद लिखेंगे आई, एच इज़ मदर ऑफ आई। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, एच इज़ मदर ऑफ आई। अब हम आई तक पहुँच गए हैं, ठीक है, आई तक पहुँच गए हैं। आई के बाद क्या आएगा, आई एट द रेट जे, आई एट द रेट जे, एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड है, यानी कि आई एट द रेट को, एट द रेट जे को हम कैसे रीड करेंगे, आई इज़ हस्बैंड ऑफ जे, आई यहाँ पे लिखा है हस्बैंड ऑफ जे, मतलब ऐसे लिखेंगे। अगर आई हस्बैंड है तो जे तो वाइफ होगी, इस पे प्लस का साइन, इस पे माइनस का साइन। अब हम जे तक पहुंच गए हैं, जे के बाद क्या रिलेशन है, जे एंड के, एंड का मतलब क्या है, एंड यहाँ पे दिया है, एंड का मतलब है मॉम, यानी कि जे एंड के को हम कैसे रीड करेंगे, जे इज़ मदर ऑफ के, जे इज़ मदर ऑफ के। कोड खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया कि इसने हाउ इज एच रिलेटेड टू जे, एच और जे की रिलेशन बतानी है। एच की हमें जो जेंडर है वो पता होना चाहिए। क्या एच का जेंडर पता है? हाँ, एच का जेंडर पता है, एच तो नेगेटिव है। जे का जेंडर पता हो या ना हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो हम जे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसके साथ रिलेशन निकालने हैं उससे स्टार्ट करेंगे। जे से स्टार्ट करेंगे, एच तक पहुंचना है, जे से स्टार्ट करेंगे, एच तक पहुंचना है। देखिए, जे और आई की क्या रिलेशन है, ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, और ये एच जो है ना, ये इसकी मदर है, यानी कि जे की जो वाइफ है उसी की मदर है एच। जे की जो वाइफ है ये इसकी वाइफ की मदर है, तो हुई ना मदर इन लॉ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मदर इन लॉ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम ऐसे ही दिया है क्वेश्चन, ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया है। कोड देख लेते हैं पहले, सारे स्ट्रेट है कि नहीं। ए बी दिया है, देखिए ए बी दिया है। जब आप क्वेश्चन करोगे ना फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। पहले मुझे क्या करना है, फिर आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। देखिए, ए बी है, ए बी है, ए बी है, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, तो स्ट्रेट है, कोई रिवर्स केस नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं कोड। कोड क्या क्या है, देखिए, हैश कोड है। हैश, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब यहाँ पे सिस्टर, SIS लिखूंगा मैं। एट द रेट, दूसरा कोड है एट द रेट। एट द रेट का मतलब लिखूंगा मैं सन, सन, ठीक है। फिर है एंड, एंड का मतलब लिखूंगा मैं फादर, फादर, FAT लिखूंगा मैं, ठीक है। फिर परसेंट, परसेंट का मतलब है मदर, परसेंट लिखा मॉम। कोड खत्म, ठीक है, कोड खत्म। इसके बाद इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको डिकोड करेंगे। किसको डिकोड करेंगे, जो इसने अब क्वेश्चन दिया है इसको डिकोड करेंगे। W एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब क्या है, सन, यानी कि इसको हम रीड करेंगे W इज सन ऑफ क्यू, W इज सन ऑफ क्यू। क्यू को ऊपर, W को नीचे, क्योंकि W सन है। अगर W सन है तो इसके ऊपर प्लस का साइन, ठीक है। क्यू परसेंट, क्यों हम क्यों तक आ गए हैं, क्यों से आगे बढ़ना है। क्यू परसेंट टी, परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट यहाँ पे लिखा है, परसेंट का मतलब है मॉम, यानी कि मदर। क्यू परसेंट टी का मतलब होगा क्यू इज मदर ऑफ टी, क्यू इज मदर ऑफ टी। अगर क्यू मदर है तो इसके ऊपर माइनस का साइन, क्यू ऑलरेडी W की मदर होगी फिर, ठीक है ना। अगर क्यू मदर है तो क्यू ऑलरेडी W की मदर होगी। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ। इसको मैं लिखूंगा क्यू, फिर लिखूंगा W, इधर प्लस। यहाँ तक हम आ गए हैं। दूसरे कोड में क्या देखा हमने, क्यू परसेंट टी, क्यू परसेंट टी का मतलब, परसेंट का मतलब मदर, क्यू इज मदर ऑफ टी। देखिए, अगर क्यू मदर है तो इसके ऊपर माइनस का साइन। क्यू ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्यू ऑलरेडी मदर है W की, यानी कि ये जो टी है ना, टी, ये टी W का या तो भाई होगा या बहन होगी, वो आगे देखेंगे। टी तक आ गए हैं।
टी एंड वाई, एंड का मतलब क्या है, एंड हमने यहाँ पे लिखा है, एंड का मतलब है फादर, यानी कि टी एंड वाई को हम कैसे रीड करेंगे, टी इज़ फादर ऑफ वाई, टी अगर फादर है तो टी ऊपर होगा, वाई नीचे होगा, ठीक है। टी अगर फादर है तो इसके ऊपर प्लस का साइन, क्योंकि ये फिर मेल होगा, ठीक है। इसके बाद वाई तक पहुंच गए हैं, वाई के बाद क्या आएगा, वाई एट द रेट एम, वाई एट द रेट एम, एट द रेट का मतलब क्या है, सन, वाई एट द रेट एम को हम रीड करेंगे वाई इज सन ऑफ एम, वाई इज सन ऑफ एम। हमने पहले ही देख लिया वाई किसका सन, या वाई किसका सन है ऑलरेडी, टी का। यहाँ टी और वाई की क्या रिलेशन है, ये फादर है, ये सन है, ठीक है। ये सन यहाँ पे हमने नहीं लिखा, क्योंकि अब इस रीडिंग से हमें पता चल गया कि वाई सन है, ये तो ऑलरेडी इसका सन है, इसका मतलब ये जो है एम इसकी वाइफ है, क्योंकि ये इसकी मॉम है, ठीक है। ये सन है, इसको हम प्लस लिखेंगे। अब हम एम तक आ गए हैं, एम तक आ गए हैं। एम के बाद कौन सा कोड है, एम% के, एम% के, परसेंट का मतलब है मदर, इसको हम रीड करेंगे एम इज मदर ऑफ के। देखिए एम ऑलरेडी मदर है वाई की, इसका मतलब ये जो के है वो वाई का या तो भाई होगा या बहन होगी, वो नहीं दिया है इसने, तो हमने कोड फिनिश कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसने क्वेश्चन में क्या दिया है। इसने क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ इज़ क्यो रिलेटेड टू के, क्यो और के रिलेशन बतानी है। जिसकी रिलेशन बतानी है उसका जेंडर पता होना चाहिए। क्या क्यो का जेंडर क्लियर है, हाँ जी, क्यो का जेंडर तो क्लियर है, क्यो नेगेटिव है, यानी कि क्यो फीमेल है। के से स्टार्ट करना है, के से स्टार्ट करना है, ठीक है, के से स्टार्ट करना है, के से हम स्टार्ट करेंगे। के किसका बेटा है, टी का बेटा है, हमें क्यों तक पहुंचना है। के किसका बेटा है, टी का बेटा है। टी और क्यों में क्या रिलेशन है, टी तो बेटा है ना खुद ही क्यों का, देखिए इनका और इनका रिलेशन है, टी बेटा है किसका, क्यों का, यानी कि ये जो क्यों है ये के की फादर की मदर है, ये क्यों जो है वो के की फादर की मदर है, यानी हम कह सकते हैं ग्रैंड मदर है। अगर ग्रैंड मदर नहीं दिया होगा तो फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे फादर्स मदर। ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में दिया है फादर्स मदर, ग्रैंड मदर नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपको मैं भले ही कम क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन इन क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप सीखोगे कि करना कैसे है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, अब ये वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए पहले 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 क्या करते हैं, पहले देखते हैं स्ट्रेट रिलेशन है या कहीं पे रिवर्स रिएक्शन है। ए बी 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 ए बी, सारे स्ट्रेट हैं, ठीक है, सारे स्ट्रेट हैं। सीधा कोड लिखते हैं। यहाँ पे इस वक्त कोड है प्लस, पहला कोड है प्लस, प्लस का मतलब, पहला कोड है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, फादर, FAT लिखूंगा मैं, FAT। फिर है माइनस, माइनस का मतलब क्या है, मॉम, मॉम लिखूंगा मैं। फिर है परसेंट, परसेंट, परसेंट इक्वल टू किसके बराबर है, ब्रो, ब्रदर। फिर है एंड किसके बराबर है, सन। कोड लिख लिए, ठीक है, कोड लिख लिए। अब देखते हैं डी कोड किसको करना है, डी कोड करना है इस वाले को, इस वाले को हम जल्दी जल्दी डी कोड करेंगे अब, ठीक है। अब हमने सीख लिया, अब हम जल्दी जल्दी भी डी कोड कर सकते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी, प्लस का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस का मतलब है फादर, इसको हम रीड करेंगे ए इज़ फादर ऑफ बी, ए इज़ फादर ऑफ बी, इसको लिखेंगे ए फादर ऑफ बी। ए फादर है तो इसके ऊपर प्लस का साइन, बी तक पहुँच गए हैं। बी एंड सी, एंड हमने यहाँ पे लिख लिया है, एंड का मतलब है सन, यानी कि इसको हम रीड करेंगे बी इज सन ऑफ सी, बी इज सन ऑफ सी। देखिए बी ऑलरेडी ए का सन है या डॉटर है वो हमने लिख लिया है, अगर बी सी का भी है इसका मतलब सी इसकी वाइफ होगी, यानी कि सी बी की क्या होगी, मॉम होगी। बी सन है, सन का मतलब है प्लस, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा, अगर बी ऑलरेडी सन है ए का, हम कह रहे हैं नहीं बी तो सी का भी सन है, इसका मतलब बी सी क्या हुई, सी हुई बी की मॉम, ठीक है। अब हम सी तक पहुँच गए हैं,
सी के बाद क्या कोड है, सी माइनस डी, माइनस का मतलब माइनस हमने यहाँ पे लिखे हैं, सी माइनस मतलब मॉम, यानी कि इसको हम रीड करेंगे सी इज़ मॉम ऑफ डी, सी इज़ मदर ऑफ डी, सी इज़ मदर ऑफ डी, सी ऑलरेडी बी की मदर है, सी अगर डी की भी मदर है तो डी इसका या तो भाई होगा या बहन होगी, ठीक है। डी तक पहुंच गए हैं, डी और ई का रिलेशन देखते हैं, डी प्लस ई, प्लस का मतलब प्लस हमने लिख लिया है फादर, डी प्लस ई को हम रीड कर सकते हैं डी इज़ फादर ऑफ ई, डी इज़ फादर ऑफ ई, अगर ये फादर है तो इसके ऊपर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे ई का जेंडर नहीं पता है, देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया है। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए और ई का रिलेशन बताना है। देखिए इसका रिलेशन बताना है, इसका जेंडर पता होना चाहिए। क्या जेंडर पता है ए का? हाँ ए का जेंडर पता है, ए तो मेल है। ई का जेंडर पता हो ना हो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ई, अब ई से स्टार्ट करना है, ई से स्टार्ट करना है, पहुंचना है ए तक। देखिए ई किसका बेटा या बेटी है, ठीक है, किसका बेटा या बेटी है, ये डी का है। डी और ए का क्या रिलेशन है? डी और ए का रिलेशन है, ये इसका पापा है, यानी कि ये जो ए है ये ई का क्या है? फादर्स फादर, जिसको हम कहते हैं ग्रैंड फादर, फादर्स फादर। ई का फादर है डी, उसका फादर है ए, तो हम लिख सकते हैं फादर्स फादर या ग्रैंड फादर। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है फादर्स ब्रदर, फादर ब्रदर, फादर्स फादर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखिए ऐसे टाइप भी आते हैं, ऐसे टाइप भी आते हैं क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही करते हैं हम। कैसे करते हैं? देखिए सारा कुछ सेम होगा, लेकिन लास्ट में हमें जैसे, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में कोड दिया था उसको डिकोड करना था, फिर रिलेशन दी थी वो बतानी थी। इस क्वेश्चन में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट तो सेम करते हैं, पहले देखते हैं रिवर्स मत है कोई, ए बी है, ए बी है, ए बी ए बी ए बी ए बी, सारा स्ट्रेट रिलेशन है, ठीक है। फिर कोड का मीनिंग लिखते हैं। कोड यहाँ पे है प्लस, प्लस का मीनिंग क्या है? प्लस का मीनिंग है ब्रदर, यानी कि मैं लिखूंगा ब्रो। फिर है इंटू, कोड इंटू है, इंटू का मीनिंग क्या है? सिस्टर, मैं लिखूंगा सिस्टर। फिर कोड क्या है? डिवाइड, डिवाइड लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिवाइड का मीनिंग लिखूंगा फादर, FAT। कोड के मीनिंग हो गए, ठीक है, कोड के मीनिंग हो गए। अब क्वेश्चन क्या दिया है इस टाइम इसने क्वेश्चन दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो दैट P इज ब्रदर ऑफ B। अब आपको इसने दिया है कि ये चारों कोड आपको डिकोड करने हैं और इसी में बताना है किस वाले कोड में ये रिलेशन फिट बैठेगा, यानी कि P इज ब्रदर ऑफ R आएगा इन चारों कोड में। इससे डरना नहीं है, 3 ही कोड दिए हैं, 2 ही कोड दिए हैं, 2 ही कोड को एक एक ऑप्शन उठाते हैं, फिर देखते हैं किस में आएगा कि P ब्रदर है R का, ठीक है, किस में आएगा कि P ब्रदर है R का। हम लिख लेते हैं P ब्रदर है R का, कुछ ऐसा रिलेशन आएगा, P ब्रदर है R का। बीच में कोई और भी आ सकता है, ठीक है, बीच में कोई और भी आ सकता है, क्योंकि ये 2-3 भाई हो सकते हैं, ये 2-3 इसकी और एक बहन हो सकती है, इसके और एक भाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन लास्ट में ऐसा होना आना चाहिए, P और R के बीच में एक ही लाइन आनी चाहिए, एक ही मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए, या मतलब एक ही जनरेशन में आनी चाहिए, और इसके ऊपर प्लस आना चाहिए क्योंकि ये ब्रदर है, ठीक है। हमें कुछ ऐसा देखना है। पहला ऑप्शन उठाते हैं, P प्लस Q। प्लस का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी करेंगे। प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर, यानी कि P इज ब्रदर ऑफ Q बनाएंगे, P इज ब्रदर ऑफ Q, P इज ब्रदर ऑफ Q। Q डिवाइड R, डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है फादर, इसको हम रीड करेंगे Q इज फादर ऑफ R, Q इज फादर ऑफ R। देखिए क्या इससे आपको ये वाला रिलेशन निकल के आ रहा है कि P बाई है R का, P तो ऊपर है R नीचे है, जनरेशन गैप है, तो ये कहाँ से बाई हुआ? ऑप्शन नंबर ए फिट नहीं बैठा, ऑप्शन नंबर ए ठीक नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, P प्लस Q, P प्लस Q, प्लस का मतलब है ब्रदर, P इज ब्रदर ऑफ Q, P इज ब्रदर ऑफ Q। अगर P ब्रदर है तो इसके ऊपर प्लस है, अभी तक ठीक जा रहा है। Q इंटू R, इंटू का मतलब, इंटू हमने लिख लिया, इंटू का मतलब है सिस्टर, Q इज सिस्टर ऑफ R, Q इज सिस्टर ऑफ R। देखिए P लड़का है और एक ही जनरेशन है, P एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है P और R, तो इसमें ये वाली जो रिलेशन है ये फिट बैठ रही है। कैसे बैठ रही है? देखिए P Q का भाई है, Q R की बहन है, इसका मतलब ये है P R का भाई है, ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। आप जब कोई बुक लाओगे, कोई किसी बुक से प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, जिसने अभी लास्ट तक देखा है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर किया है, लेकिन एक मैं आपको हिंट दूंगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड। यहाँ पे एक रिवर्स कोड है, यहाँ पे एक रिवर्स कोड है। यहाँ पे ए बी पहले है, यहाँ पे बी पहले है, ए बाद में है। ये मैंने आपको हिंट दे दी है। इसको आप ट्राई कीजिए और आंसर में कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक है? कमेंट में आंसर कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए, उसको हार्ट मिलेगा, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।